अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है पाकिस्तानी के लिए है जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों का सच भी जानना चाहता है। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान को मिटाने, कमज़ोर करने और तनहा करने के लिए अरबों डॉलर्स किस तरह बहाए जाते हैं? आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने एक हीरो और पीस मेकर बनकर किस तरह से उभरा है। एक बात होती है कि सच को आप जितना भी छुपाना चाहें या छुपाने की कोशिश करें, वो एक ना एक दिन जो है आपके सामने आ जाता है। हमारी मशरक़ी सरहद पे बैठा हुआ जो हमारा हमसाया मुल्क है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया हथकंडे और जो प्रॉक्सी वॉर है उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब खुद उनके अपने ही लोग और बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हाइब्रिड वॉर का मुकाबला निहायत बहादुरी के साथ कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो टाइमलाइन को देखें तो मई 2025 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक शदीद फ़िज़ाई झड़प हुई थी और भारत ने इस बुज़दिलाना कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी दिया था। जबकि पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन का जो गरूर था उसको खाक में मिला दिया था, जो कि हर पाकिस्तानी को, इवन के पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ भी हुई और भारत आज तक उस सदमे को भूला नहीं है। इस वक्त जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं उनकी जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उनका कोई फ़ौजी नहीं मारा गया और उन्होंने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। जबकि पाकिस्तान ने पहले ही दिन जो अपने शहादा थे उनका जो नाम था वो दुनिया के सामने रखा। जो पाकिस्तान है अपनी अफवाज को किस तरह से और अपने जो शहादा है किस तरह से उनको सलाम पेश करता है। लेकिन अब यानी कि जून 2026 की मैं बात कर रही हूँ कि भारत की अपनी जो सरकारी वेबसाइट है उसने अपने 6 बड़े फ़ौजी अफ़सरान और जो एहलकार हैं उनके नाम जारी किए हैं जो उस ऑपरेशन सिंदूर में हलाक हुए थे। उनके अपने अवाम अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर नुकसान नहीं हुआ था तो फिर लाशें किसकी थी? ये पाकिस्तान के जो सच्चा बयानिया था ना उसकी बहुत बड़ी इख़लाक़ी और हम कह सकते हैं कि दिफ़ाई फ़तह है जो हमें इस वक्त नसीब हुई है। यहाँ पे सिर्फ बात ख़त्म नहीं होती है बल्कि पाकिस्तान को मगरबी जो सरहद है वहाँ से भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ अफ़गान सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। और पाकिस्तान हमेशा कहते आया है कि पाकिस्तान जो अफ़गान सॉइल है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती आ रही है। लेकिन अब ये राज भी फाश हो चुका है कि भारतीय फ़ौज के जो रिटायर्ड कर्नल हैं राजेश, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फितनातुल ख़ारिज और दीगर तंजीमों को भारतीय माली मुआवनत और इसराइली इंटेलिजेंस की मदद भी हासिल रही है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के लिए बरतानिया के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं रिचर्ड लिंडसे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी सरपरस्ती और फंडिंग शामिल है। इतनी बड़ी प्रॉक्सी वॉर, इतनी ज़्यादा फंडिंग और इतनी बड़ी साजिशों के बावजूद अगर पाकिस्तान आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तो ये हमारी अफवाज की कुर्बानियों और कह सकते हैं कि आवाम के अज़म का मुंह बोलता सबूत है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान डट के खड़ा है और इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। आज भी हमने देखा कि 2 ऑपरेशन किए गए इंटेलिजेंस बेस जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है ये जो दहशतगर्दी है इसका बहुत ज़्यादा सामना कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और पहलू पर गौर करना होगा दोस्तों कि जब दुश्मन बाहर से जंग नहीं जीत पाता है तो वो मुल्क के अंदर मौजूद जो कुछ अनासिर हैं उनको इस्तेमाल करता है ताकि मुल्क का जो सुकून है वो बर्बाद किया जा सकते। आजकल हमारे मुल्क में जानबूझकर एक मसनूई अदम इस्तेहकाम और इंतशार की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि जो आवाम का अपने इदारों से एतमाद उठ जाए। हमें ये बात अच्छी तरीके से ना समझनी होगी कि पुरसकून समंदर कभी मलाह का इम्तिहान नहीं लेता है, तूफ़ानी लहरें ही हौसले का मयार होती है। ये जो अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासिर हैं ना, उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को वो अंदर से कमज़ोर कर सकें, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर से पाकिस्तान को चुकाना जो है अब किसी के भी बस की बात नहीं रही है। और ये बहुत कोशिशें वो इतने अरसे से कर रहे हैं और करके देख भी चुके हैं। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस और साजिशों के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया में अपना जो बयानिया था उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। जहाँ दुश्मन हमें एक अलग थलग मुल्क बनाना चाहते थे, वहीं पाकिस्तान आज दुनिया के लिए अमन का सफ़ीर बन गया है। हाल में बरादर ममालिक के ताउन हमारी मुखलिसाना जो सालसी की वजह थी उससे अमरीका और ईरान के दरमियान हमने देखा कि इस्लामाबाद जो मफाहमती यादाश्त थी उस पर तारीखी दस्तखत हुए, जिसने पाकिस्तान ने मेन मीडिएटर का किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो अनथक कोशिशें थी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हालिया दौरा जो था वो पाकिस्तान को ने दुनिया को बता दिया है कि खत्ते में अमन कायम करना पाकिस्तान के बगैर मुमकिन ही नहीं है।
آج دنیا پاکستان کو ایک بحران زدہ ملک کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ایک ایسی طاقت کے طور پر دیکھ رہی ہے جو کہ عالمی سپلائی چین اور سمندری سلامتی کو یقینی بنانے میں سب سے اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور میں اپنے ناظرین سے یہاں پہ ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو یہ لازمی کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو اصل طاقت ہے اور پاکستانی عوام کی، وہ صرف اس کا اتحاد ہے۔ جب تک پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہیں ایک نہیں ہو جاتے، اپنے ملک کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہو جاتے، دشمن کا ہر منصوبہ ایسے ہی الٹا پڑتا رہے گا جیسے کہ اب تک پڑتا آ رہا ہے۔ اور ہمیں اندرونی طور پر انتشار جو پھیلانے کی کوششیں کرنے والے عناصر ہیں، ان کو بھی پہچاننا ہوگا اور اپنے ملک کے امن کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ سچا ہے اور ہمارے ملک نے واقعی امن کا جو پرچم ہے وہ بلند کیا ہے؟ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔